हॉल के बीचों बीच मोटे लोहे की रेलिंग के पीछे एक विशाल काली धातु की तिजोरी रखी थी। चारों ओर लाल वेलवेट की रस्सियां थीं, सिक्योरिटी गार्ड खड़े थे, सीसीटीवी कैमरे हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। तिजोरी पर पुराने राजघराने की एक निशानी उकेरी हुई थी, एक शेर, एक तलवार और कुछ अजीब से प्रतीक। यह कोई साधारण तिजोरी नहीं थी। 4 साल पहले शहर से दूर एक पुराने खंडहर नुमा महल की खुदाई के दौरान मजदूरों को जमीन के नीचे एक भारी लोहे की तिजोरी मिली थी, मानो किसी ने जानबूझकर उसे छिपा कर रखा हो। जब उसे क्रेन से बाहर निकाला गया तो उसका वजन देखकर सब हैरान रह गए। पुराने दस्तावेजों से पता चला कि यह किसी प्राचीन राजा की गुप्त तिजोरी हो सकती है, जिसके अंदर या तो खजाना छिपा है या कोई बहुत बड़ा राज। इसीलिए उसे शहर के इस म्यूजियम में लाया गया था। सरकार ने साफ घोषणा कर दी थी कि तिजोरी को वैज्ञानिक तरीकों से ही खोला जाएगा, तोड़फोड़ की बिल्कुल इजाजत नहीं होगी। अंदर जो भी होगा वह इतिहास की धरोहर माना जाएगा। लेकिन परेशानी यह थी कि तिजोरी खुल ही नहीं रही थी। उसमें न कोई साधारण चाबी का छेद था, न कोई कोड वाला डायल, न ही कोई इलेक्ट्रॉनिक पैनल। बाहर से सिर्फ मोटी काली धातु दिखाई देती थी और उस पर उभरे हुए कुछ रहस्यमय सिंबल्स। 4 सालों में देश के कई बड़े लॉक एक्सपर्ट बुलाए गए। किसी ने लेजर से स्कैन किया, किसी ने अल्ट्रासोनिक मशीनें लगाईं, किसी ने एक्सरे से अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन तिजोरी ने अपना कोई राज नहीं खोला। ड्रिल मशीनें धातु पर चलते चलते गर्म हो जातीं, पर भीतर तक पहुंच ही नहीं पातीं। ऐसा लग रहा था मानो तिजोरी को बनाते समय यह सोचकर डिजाइन किया गया हो कि कोई भी आधुनिक तकनीक इसे तोड़ न सके। आखिरकार अमेरिका की एक बड़ी सिक्योरिटी टेक कंपनी से एक स्पेशल टेक्नीशियन बुलाया गया। म्यूजियम की दीवारों पर लगे पोस्टरों में लिखा था, दुनिया की सबसे जटिल तिजोरियां खोलने वाला विशेषज्ञ। वह टेक्नीशियन मीडिया की मौजूदगी में आया। उसने मशीनें लगाईं, सेंसर्स लगाए, वाइब्रो एनालिसिस किया, लेकिन घंटों की मेहनत के बाद उसे भी हार माननी पड़ी। उसने माइक पकड़ा और कहा, दिस आयरन वोल्ट माइट नेवर ओपन। बिना ओरिजिनल की या गुप्त जानकारी के इसे खोलना लगभग नामुमकिन है। इसी नेवर वाले पल में हॉल के एक कोने से एक लड़का आगे बढ़ा। उसका नाम था आर्यन। वह म्यूजियम का कर्मचारी नहीं था, न ही किसी विजिटर के साथ आया था। वह तो म्यूजियम में रात की सफाई करने वाले कर्मचारी मोहन का बेटा था। जब रात को सब लोग चले जाते, मोहन झाड़ू, पोछा और डस्टबिन लेकर हर हॉल की सफाई करता। कई बार देर हो जाती तो आर्यन भी उसके साथ आ जाता, क्योंकि घर पर अकेला रहना उसे अच्छा नहीं लगता।